अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मनी रोमन के साथ। जरा आज बात करेंगे आईएमएफ प्रोग्राम की। पाकिस्तान एक बार फिर से एक आईएमएफ प्रोग्राम में दाखिल हुआ और आईएमएफ प्रोग्राम के साथ ही पाकिस्तान में ऐसा महसूस हुआ कि कोई बड़ा मार्का सर कर गया हो। जैसे ही आईएमएफ प्रोग्राम हुआ और इसके साथ साथ हुकूमत ने जब इस बात का अनाउंसमेंट किया कि गवर्नमेंट कामयाब हो चुकी है आईएमएफ की तमाम शराइत को पूरा करने में और आईएमएफ के साथ अब ये मुआहिदा होने लगा है, तो इसको बड़ा सेलिब्रेट किया गया। हुकूमत की जानिब से इसको अपनी बड़ी आम तरीन काविश करार दिया गया और बहुत कुछ हुकूमत ने इसके ऊपर क्रेडिट लेने की कोशिश की। जरा बात करते हैं कि आखिरी जो आईएमएफ मुआहिदा हुआ है इसके पीछे के असल मामलात क्या हैं, पस पर्दा हकाइक क्या हैं, इस मुआहिदे से आखिर फायदा किसको होगा, अवाम इस पूरे मुआहिदे में कहाँ पे खड़ी है। जरा ये भी देखेंगे कि इस आईएमएफ मुआहिदे के साथ पाकिस्तान की मीशत जिसकी खातिर ये मुआहिदा किया गया उसके ऊपर इसके असरात मस्बत होंगे या मनफी होंगे, या कोई असरात भी होंगे या नहीं। कुछ रिपोर्ट्स मेरी नज़रों से गुजरी और मैंने कहा ज़रा इसका मुताला किया जाए, तो कुछ स्टैट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखते हैं और ज़रा जानेंगे कि जो आईएमएफ के साथ मुआहिदा किया गया क्या ये अवाम के लिए किया गया, क्या ये वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए किया गया, या फिर एक ऐसी हुकूमत ने जो कि एक कमज़ोर कोalition की हुकूमत है, इसको मुस्लिम लीग नून यानी कि शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं, उस हुकूमत ने अपनी बका के लिए इस मुआहिदे को फाइनलाइज किया। ये भी ज़रा जानेंगे कि इस मुआहिदे के बाद पाकिस्तान की मीशत मुस्तहकम होगी या मौजूदा हुकूमत को कुछ हद तक एक आराम और रिलीफ मिल जाएगा। इस मुआहिदे से ये भी ज़रा जानेंगे कि क्या इस मुआहिदे के बाद पाकिस्तान में महंगाई कम होगी या महंगाई में इजाफा होगा। ज़रा बात करते हैं ज़रा इस मुआहिदे के हवाले से। सबसे पहले ज़रा बात जो होगी कि मुआहिदा पाकिस्तान का जो आईएमएफ के साथ है $7 बिलियन का है, जिसको EFF कहा गया यानी कि एक्सटेंडेड फैसिलिटी फंड। आपको याद होगा कि इससे पहले 2023 में भी एक मुआहिदा हुआ था जिसको जनाब इसहाक डार साहब ने किया था, जो कि उस वक्त आईएमएफ और पाकिस्तान की मईशत के लिए खास तौर पे बरतानिया से बुलाए गए थे और एक बड़ी खुसूसी जहाज में बैठ के जब वो पाकिस्तान आए तो देखने में आया कि जो डॉलर था उनकी वहां से रवानगी के साथ साथ नीचे आने लगा। जैसे उन्होंने कदम पाकिस्तान में रखे डॉलर नीचे आ रहा था और वहीं पर रुक गया। कुछ ही दिन गुजरे, डॉलर की जो ढलान थी वो रुक गई और उड़ान एक बार फिर से शुरू हो गई। जो उम्मीदें थी कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी वो उम्मीदें तकरीबन दम तोड़ती चली गई। जूं जूं डॉलर की सूरत हाल बेकाबू होती गई, जनाब इसहाक डार साहब जो कि उस वजीर खजाना थे उनका गुस्सा भी आपे से बाहर होता गया। वो कई मरतबा आईएमएफ के हवाले से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स देते रहे। ना सिर्फ उन्होंने आईएमएफ के हवाले से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दिए बल्कि अपने साबका वजीर खजाना मुफ्ती इस्माइल साहब के हवाले से भी बहुत कुछ कहे गए। मुफ्ती इस्माइल साहब ने भी कई बार जवाबी वार किया और अब तो आलम यह है कि खुद मुफ्ती इस्माइल साहब एक अलग जमात बना चुके हैं और नून लीग के अपने ही लोगों ने मिलकर जमात को बनाया है और उसको अब लीड कर रहे हैं। इस मुआहिदे से जो कि आउटकम होगा वो क्या होगा, ये बड़ा अहम सवाल है। जरा तारीख के ऊपर गौर करते हैं। 12 सितंबर को जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कौम को एक खुशखबरी सुनाई कि हमने आईएमएफ की तमाम शराइत को पूरा कर लिया और अब आईएमएफ के साथ मुआहिदे में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं। इसी के पेश नज़र 25 सितंबर को आईएमएफ के साथ जो एक एग्रीमेंट है उसको साइन कर लिया गया और चंद ही दिनों बाद यानी कि 2 दिनों बाद ही जो आईएमएफ ने पहली किस्त है उसको भी पाकिस्तान के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया। यह आईएमएफ प्रोग्राम पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या लाएगा। 25 तारीख को जो मुआहिदा साइन हुआ उस मुआहिदे के साथ ये भी मामला था कि आईएमएफ इस मुआहिदे के लिए पाकिस्तान को कड़ी शराइत देगा। इस मुआहिदे की शराइत कितनी कड़ी होंगी इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस मुआहिदे के लिए जो आईएमएफ ने पाकिस्तान के साथ किया, इस मुआहिदे के लिए पाकिस्तान को यूरोपीय बैंकों से कमर्शियल लोन लेना पड़ा $600 मिलियन का और वो इंतहाई महंगे दामों पे यानी कि 11% के ऊपर ये लोन लिया गया। अब जरा बताएं कि आखिर पाकिस्तान के अलावा ऐसा कौन सा मुल्क होगा जो $600 मिलियन का कर्ज यूरोपीय कमर्शियल लोन लेगा, यूरोपीय बैंक से कमर्शियल लोन लेगा और उसकी जो शरह सूद होगी वो 11% होगी। ये एक इंतहाई महंगा तरीन लोन है जो कि एक मुल्क की जानिब से लिया गया। ये आईएमएफ की सबसे पहली शर्त थी कि कम से कम आप अपने जो ज़खायर हैं या अपना जो रिजर्व है उसको इस हद तक मेंटेन करें, इसके बाद ये मुआहिदे को हम एग्जीक्यूट करेंगे। पाकिस्तान ने ये कड़वा घूंट पिया और ये कड़वा घूंट पाकिस्तान ने नहीं पिया बल्कि पाकिस्तान के अवाम ने पिया टैक्सेस की सूरत में। पाकिस्तान की अगर मीशत की बात करें तो पाकिस्तान की जो मौजूदा मीशत है वो तकरीबन 2.4% की रफ्तार से ग्रो करी यानी कि इसको GDP ग्रोथ कहा जाता है। साथ साथ पाकिस्तान की इस मीशत में जो
पॉपुलेशन का तनासुब है, जो पॉपुलेशन जिस तनासुब से बढ़ रही है वो इस ग्रोथ से ज़्यादा है, जो कि 2.6% है। पाकिस्तान की जो मजमूई तौर पे जो रेवेन्यूज़ हैं वो 12% है जीडीपी के, जबकि पाकिस्तान के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो 20% हैं। अब ये जो 8% का जो गैप है रेवेन्यूज़ और एक्सपेंडिचर में, ये हुकूमत कैसे पूरा करती है? ये इसी तरीके से कर्ज लेके, कुछ लोकल बैंक से, अब तो इंटरनेशनली यूरोपियन बैंक से और IMF जैसे इदारों से और एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह इस तरह के इदारों से लिए जाती हैं। पहले इमरजेंसी के तौर पे कहा गया कि इमरजेंसी स्टॉप गैप अरेंजमेंट कर रही है हुकूमत 2023 में, और कहा गया कि ये इस वक्त ज़रूरी है, नाकाबिले इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और अब हुकूमत कह रही है कि ये भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए हम लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर रहे हैं। इस लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के साथ साथ आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में महंगाई में इजाफा ही होगा। ये जो इस वक्त आपको अपेरेंटली स्टॉक मार्केट की तेज़ी नज़र आ रही है, शरह सूद में कमी नज़र आ रही है, ये एक टेम्परेरी मेजर है। इसके असरात पाकिस्तान की मीशत के ऊपर कितने गहरे होंगे ये यकीनी तौर पर वक्त साबित करेगा। और कोई बैद नहीं कि माजी में जिस अंदाज से मुख्तलिफ हुकूमतों ने IMF के साथ मुआहदे किए, ये मुआहदा उसी तर्ज का मुआहदा आखिरी में जाकर साबित हो, जिसके बाद जो इस मुआहदे के बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को आने वाले दिनों में मजीद किसी मुआहदे की जरूरत नहीं पड़ेगी, IMF प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात भी तकरीबन यकीनी है कि पाकिस्तान इसके बाद भी IMF प्रोग्राम में जाएगा, और शायद आने वाली हुकूमत या यही हुकूमत अपने ही इस टेन्योर में अगर पूरा करती है तो ये हुकूमत जाएगी। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और पाकिस्तान की मौजूदा सियासी अशराफी जिस वक्त हुकूमत कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस का अगर जायजा लें तो तकरीबन 30 से 35 साल का अरसा बनता है जब ये दोनों सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ने वक्तन फवक्तन या तो हुकूमतें की या तो एक दूसरे की हुकूमतें गिराई। इसमें जो पाकिस्तान ने अब जो IMF प्रोग्राम में दाखिल हुआ, ये 25वीं बार है कि पाकिस्तान IMF के दर पे खड़ा है। साउथ एशियन रीजन में पाकिस्तान नंबर 1 पे है, जबकि नंबर 2 पे श्रीलंका है जो कि डिफॉल्ट कर चुका है। श्रीलंका ने भी एक एक्सटेंडेड प्रोग्राम लिया, लेकिन श्रीलंका अब तक 17 बार IMF प्रोग्राम में जा चुका है, जबकि पाकिस्तान तकरीबन 25 बार IMF प्रोग्राम में जा चुका है। ये वो कुछ नंबर्स हैं जो आपके सामने पेश किए। इन नंबर्स को पेश करने का मकसद ये ज़रूर है कि आपको अवेयरनेस दी जाए, बताया जाए कि ये जो IMF प्रोग्राम्स के बारे में हुकूमत से बहुत ज़्यादा क्रेडिट ले रही है, ये दरअसल एक कर्ज है, दरअसल एक लोन है, और अगर इसको पे करना है तो गवर्नमेंट को करना क्या होगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा, यानी कि सनतें लगानी होंगी, यानी कि इन्वेस्टर्स को रागिब करना होगा कि वो पाकिस्तान में आएँ और बड़ी इन्वेस्टमेंट करें, सनतें लगाएं, मुख्तलिफ कारोबार में इन्वेस्ट करें। फिलहाल ऐसा कोई इक़दाम हुकूमत की जानिब से होता नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे आलम तो ये है कि हुकूमत की जानिब से जो मौजूदा सनत तिजारत से वाबस्ता लोग हैं वो भी नाराज़ हैं, नाला हैं, और हुकूमत को बार बार इस बात की निशानदेही करा रहे हैं कि अगर मामला को ना दुरुस्त किया गया तो उन्हें मजबूरन पाकिस्तान से अपना काम, अपना कारोबार समेटना होगा। पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्रीज़ बंद होने के कगार पे हैं और बहुत सी बंद हो चुकी हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज सरे फहरिस्त है। ये कुछ आदाद शुमारे जो हमने आपके सामने पेश किए। उम्मीद करते हैं कि ये जो IMF प्रोग्राम है, इसके हवाले से हुकूमत भी एक डिटेल्ड एग्रीमेंट या कम से कम उस एग्रीमेंट की जो नुकात है वो अवाम तक रखेगी। पाकिस्तान में एग्रीमेंट्स कर लिए जाते हैं, अवाम की तकदीर का फैसला कर लिया जाता है, लेकिन अवाम को कभी ये नहीं बताया जाता कि आखिर इसके फैसले के पीछे अवाम का कितना बड़ा नुकसान या कितना बड़ा फ़ायदा है, ये अवाम को किन मुश्किल मराइल से गुजरना होगा। अवाम को नहीं बताया जाता कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कब तक महंगी रहेंगी। अवाम को नहीं बताया जाता कि इसमें गैस, बिजली की कीमतें कब तक और कितनी बढ़ेंगी। ये सारे मामलात हुकूमत को बताना होंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान उनको इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।